से ऊपर शिक्षक विद्यालय से अन्यत्र दूसरे काम में लगाए हुए हैं। कहीं टैबलेटिंग का काम कर रहे हैं, किरानी बाबू का जो रिजल्ट तैयार करते हैं वो टैबलेटिंग का काम कर रहे हैं। बीएलओ का बूथ पर वोटर लिस्ट बना रहे हैं। तो क्या उम्मीद रखते हैं आप? वोटर लिस्ट बना करके आप क्वालिटी एजुकेशन ला सकते हैं बच्चों के अंदर? हम टैबलेटिंग करके ले आ सकते हैं क्या? मेरा कहना यही है कि विद्यालय से अलग का कोई काम हमसे नहीं लिया जाए, क्योंकि एक ही काम, एक ही सारा चीज और अलग अलग वेतन, ये तो बिल्कुल भी कहीं से मान नहीं होगा तब तक बैठेंगे। ये सरकार जो है हम लोग के साथ शोषण कर रहे हैं। जब तक वो बात को नहीं मानेंगे हम लोग भी मानने वाले नहीं। हम एग्रीमेंट करने के लिए सरकार से तैयार हैं कि आप 2 वर्ष के लिए हमसे एग्रीमेंट करो, हमसे शिक्षा के अन्यत्र कोई काम मत लो, हम शिक्षा पर केवल काम करेंगे। और हमारी जो है विभेद मत पैदा करो, कोई नया पुराना, सबको एक समान सेवा शर्त, एक वेतनमान दो। और 2 साल के अंदर हमारे विद्यालयों में आके क्वालिटी देख लो बच्चों का। हम इसको एक तरह से चैलेंज के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बिहार सरकार, शिक्षा विभाग को भी हमारी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कमलेश इस वक्त धरना स्थल गर्दनी बाग में मौजूद है। आपको बता दें कि लगातार जो है यहाँ पे अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर जो है धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। आपने देखा कि पिछली बार भी किस तरह से जो है शिक्षा के अभ्यर्थी यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे। अन्य भी लोग जो है यहाँ अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। लेकिन इस बीच जो है प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए हम इनसे ही जानेंगे कि इन मांगों को लेकर जो है आप लोग धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। किन मांगों को लेकर आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग 4 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जिसमें पहला हम लोग का है पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू किया जाए। दूसरा है विभिन्न राज्यों में नियुक्त संविदा शिक्षकों यथा शिक्षा मित्रों नियोजित शिक्षकों को नियमित कर पुराने शिक्षकों की भांति हूबहू सेवा शर्त का लाभ दिया जाए। तीसरा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में वर्णित विरोधी प्रावधान यथा संसेविक की नियुक्ति, पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में प्रशिक्षित शिक्षकों की संबद्ध करना आदि पर रोक लगाया जाए। और चौथा है 7वें वेतन आयोग के प्रावधानों के अनुसार सभी शिक्षकों पर लागू किया जाए। किन मांगों को लेकर लगातार अपने धरना प्रदर्शन? हमारी मांग ज़्यादा नहीं है, मेरी 4 सूत्री मांग है जो हमारे बगल में बंधु ने आपको बताए भी। वो पहला हम लोगों का है पेंशन, जो हम लोगों को बंद हो गया है। कब से बंद हो गया आप लोगों का पेंशन? हम लोगों को 2006 से कम्प्लीटली बंद है, मगर वैसे 2004 के पहले तक जो नियुक्ति हुई है उसमें था। उसके बाद पेंशन बंद है। उसी पेंशन को हम पुनः चालू करने के लिए सरकार से मांग के लिए 1 दिवसीय धरना पर आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। और जो हमारी 20 में जो से राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसमें भी कुछ त्रुटि है, उसको भी सुधारा जाए। उसमें क्या त्रुटि लग रही है? बहुत सी त्रुटियाँ हैं, उसका हम लोग वर्णन करेंगे तो उतना बहुत टाइम नहीं हम लोगों को मिल पाएगा। बहुत सी त्रुटियां हैं उसमें, है ना, और उसी पर हम लोगों की है कि और उसी पर है। उसके बाद में आपका है 7वें वेतन आयोग में जो अनुशंसा हुई है उसके हूबहू लागू किया जाए। यही हम लोगों की मांग है। किसी तरह का कोई भी पेंशन लाभ प्राप्त नहीं करने के लिए किन मांगों को लेकर लगातार आप लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं? मांगे हमारी स्पष्ट हैं भाई। हम जीवन भर काम करें और रिटायर करने के बाद में अगर हम वृद्धाश्रम की खोज करें तो जवानी भर तो पूरा समर्पित कर दिया विभाग को, पूरा जवानी। हम अंतिम समय में वृद्धाश्रम जाएं, जब पेंशन नहीं मिलेगा हमको तो क्या होगा? स्थिति तो हमारी वही है। इसलिए पहला मांग मेरा ये है कि जो पुराना पेंशन नियमावली है, हम नए का विरोध करते हैं। पुराना पेंशन नियमावली जो है हमको लागू किया जाए, ताकि जीवन भर जो काम हमने किया बुढ़ापे में हमको पैरासाइट किसी के ऊपर आश्रित होकर के नहीं रहना पड़े। पहला मांग यही है। दूसरा मांग हमारी है, आप बिहार सरकार शिक्षा विभाग कहती है कि हमको बच्चों में क्वालिटी चाहिए। हम क्वालिटी देने के लिए तैयार हैं। हम एग्रीमेंट करने के लिए सरकार से तैयार हैं कि आप 2 वर्ष के लिए हमसे एग्रीमेंट करो, हमसे शिक्षा के अन्यत्र कोई काम मत लो, हम शिक्षा पर केवल काम करेंगे। और हमारी जो है विभेद मत पैदा करो, कोई नया पुराना, सबको एक समान सेवा शर्त, एक वेतनमान दो।
और 2 साल के अंदर हमारे विद्यालयों में आके क्वालिटी देख लो बच्चों का। हम इसको एक तरह से चैलेंज के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बिहार सरकार, शिक्षा विभाग को भी हमारी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आप जो कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री हमारी बातों को माने, अगर वो पेंशन लागू नहीं करते तो शिक्षा व्यवस्था हमारी बिहार की ऐसे ही रहेगी क्या? कैसे कैसे रहेगी? हर पेंशन बहुत दिनों से देखा जा रहा है कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है वो एकदम से सबसे पिछड़ी हुई है। लेकिन शिक्षक कहीं देखा जा रहा है सो रहे हैं, तो कहीं वो आप लोग मांग कर रहे हैं कि लगातार हमें जो 7वां वेतन लागू किया जाए, हमारी पुरानी पेंशन लागू हो। लेकिन शिक्षा व्यवस्था कब तक इस तरह से बदहाल रहेगी? मैं आपको स्पष्ट करता हूँ, शिक्षक में हमारी ऊर्जा है, वो काम कर सकते हैं विद्यालयों में, लेकिन काम करने कहाँ दिया जाता है? आज भी एक छोटा सा मैं उदाहरण दूंगा पटना जिला का। 1000 से ऊपर शिक्षक विद्यालय से अन्यत्र दूसरे काम में लगाए हुए हैं। कहीं टैबलेटिंग का काम कर रहे हैं, किरानी बाबू का जो रिजल्ट तैयार करते हैं वो टैबलेटिंग का काम कर रहे हैं। BLO का बूथ पर वोटर लिस्ट बना रहे हैं। तो क्या उम्मीद रखते हैं आप? वोटर लिस्ट बना करके आप क्वालिटी एजुकेशन ला सकते हैं बच्चों के अंदर? हम टैबलेटिंग करके ले आ सकते हैं क्या? मेरा कहना यही है कि विद्यालय से अलग का कोई काम हमसे नहीं लिया जाए, हम विद्यालय में रहें। आपने सरकार से ये मांग रखी कभी कि हमारे इन कामों के अलावा शिक्षा जो शिक्षक के अलावा जो है अन्य काम जो दिया जाता है वो काम हमें नहीं दिया जाता? यहाँ से दिल्ली तक दिल्ली सरकार का स्पष्ट निर्देश आया कि शिक्षकों से केवल इलेक्शन और आपदा, बाढ़ उड़ा गया तभी 2 काम के अलावा कोई काम नहीं लिया जाएगा। फिर भी बिहार सरकार कर रही है। ये दिल्ली सरकार की चिट्ठी है। हम लोग यहाँ से दिल्ली तक लड़ाई लड़े और विभाग मानने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं विभाग। इसलिए हम कहते हैं कि हमको क्वालिटी, शिक्षक का जो क्वालिटी है वो क्वालिटी एक समान करो। हम आपस में डिमोरलाइज नहीं रहें कि ये ज़्यादा पाने वाले हैं, हम कम पाने वाले हैं, पहली बात। और दूसरी बात, हमारा जो है ये पेंशन जो है वो पुराना पेंशन नियमावली लागू किया जाए। हम क्वालिटी एजुकेशन टाइम बिंग पर करें ना भाई सरकार। हम समय निर्धारित करने के लिए कह रहे हैं, 2 साल का समय निर्धारित हो, हमको पुराने शिक्षकों के समान सारा चीज़ फैसिलिटी मिले, हमको पेंशन का लाभ मिले। हम तो 2 साल में अगर क्वालिटी नहीं देते हैं, हम सरकार बैठ करके बात करेंगे कहाँ का क्वालिटी में अंतर हुआ। हम क्वालिटी आप लोगों ने देखा होगा बिहार में 20 आप लोग लगातार अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं, क्या लग रहा है सरकार आपकी मांगों को मानने में क्या है? लेकिन हमारे देखिए, जहाँ तक हमारा मानना है कि सरकार को तो इसकी मांग पर कम से कम कुछ विचार जरूर करना चाहिए। और हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी मांगों पर जरूर विचार करेगी, क्योंकि ये हमारा अधिकार है, ठीक है। और चूंकि ये हमारा, आज हम अपने आप पैर पे खड़े हैं, लेकिन आने वाले समय में हमारी स्थिति क्या होगी, और जो कि हमारा एक महत्वपूर्ण ये होता है पेंशन जो है, ये हमारा एक हथियार है। आने वाला समय में जब हमारा हाथ पैर नहीं कर, तो हमारा पेंशन ही है जो हमारा एक आधार है, जिससे हम लोग कुछ काम करते हैं। जब यही नहीं होगा तो हमारा आज जीवन कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए आने वाले समय के लिए पेंशन हमारे लिए बहुत ही जरूरी है और सरकार को इस पर बिल्कुल विचार करना चाहिए। और बाकी और जो हमारी मांगे हैं, समान काम, समान वेतन वगैरह जो है, ये तो बिल्कुल ही जरूरी है, क्योंकि एक ही काम, एक ही सारा चीज और अलग अलग वेतन, ये तो बिल्कुल भी कहीं से भी सही नहीं। कब तक आप लोग धरना स्थल पर बैठेंगे अपनी मांगों को लेकर? जब तक सरकार इस पर विचार नहीं करती है, जब तक सरकार इस पर विचार नहीं करती है। आप लोग धरना स्थल पर बैठेंगे? जी, मान नहीं होगा तब तक बैठेंगे। ये सरकार जो है हम लोग के साथ शोषण कर रहे हैं। जब तक वो बात को नहीं मानेंगे हम लोग भी मानने वाले नहीं हैं। जैसा हमको आदेश मिलेगा शिक्षक संघ के तरफ से हम लोग वैसा ही करेंगे। तो हम लोगों ने धन्यवाद। तो इसका बच्चा आता है उसको न एक आप लोग लगातार जो है धरना स्थल पर बैठे, कब तक अपनी मांगों को लेकर धरना स्थल पर बैठे रहेंगे? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम लोग धरना स्थल पर इसी तरह से बैठे रहेंगे। क्या मांगे? ना तो ट्रांसफर हम लोग को होता है, ना ही हम लोग को पूर्ण वेतन मान दिया गया है, ना ही हम लोग को पेंशन है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, नियोजित का टैग लगा दिया गया है और बस हम लोग से जितना भी काम लिया जा सकता है ले लिया जाता है।
कोल्हू का बैल समझते हैं ना, बस नियोजित टीचर को यही कोल्हू का बैल समझा गया और कुछ नहीं। नया शिक्षा मंत्री से उम्मीद है क्या कि आपकी बातों को सुनेंगे? देखिए अभी तो नया शिक्षा मंत्री बने ही हैं, कुछ तो उम्मीद लगा के ही हैं हम लोग, और हो सकता है तेजस्वी यादव हमारे लिए कुछ करें, शिक्षा मंत्री भी हमारे लिए कुछ करें, क्योंकि पुरानी पेंशन योजना जो है वो एकदम लागू होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इस नौकरी के अलावा कोई सहारा नहीं है, कोई सहारा नहीं है बुढ़ापे का। तो नई सरकार से, शिक्षा मंत्री जी से आवेदन करते हैं कि हमारी पुरानी पेंशन योजना लागू करें और ट्रांसफर भी हमें कर दें। ट्रांसफर की भी बहुत ज़रूरत है सर। ठीक। तो आपने सुना शिक्षक, अखिल भारतीय शिक्षक प्राथमिक संघ के द्वारा जो इनकी मांग है, हमारे जो है पुरानी पेंशन बहाल की जाए, 7वां वेतन लागू किया जाए और हमारा जो है सेम यानी समान काम के लिए समान वेतन लागू किया जाए। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती तो हम लगातार जो है धरना स्थल पर बैठे रहेंगे और अपनी मांगों को लेकर के जो है लगातार सरकार से हम अपनी मांग करते रहेंगे। हमें उम्मीद भी है तेजस्वी यादव जो है हमारी बात को मानेंगे भी और शिक्षा मंत्री जो है पूरी उम्मीद लगाए हुए हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। लगातार खबर बनाने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ प्रोडक्शन। धन्यवाद।